अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक हदीस मौजूद है सही बुखारी और सही मुस्लिम में, जिसमें लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेज़ गर्मी के समय ज़ोहर की प्रेयर को थोड़ा सा डिले कर दिया करो जब तक इन्वायरमेंट थोड़ा कूल हो जाए, क्योंकि ज़बरदस्त गर्मी और ज़बरदस्त सर्दी जहन्नुम की वजह से होती है। दरअसल जहन्नुम ने अपने रब से कंप्लेन करी और कहा, ओ माई लॉर्ड, मेरे पार्ट्स एक दूसरे को खा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अल्लाह ने जहन्नुम को 2 ब्रेथ्स लेने दी। समर की ब्रेथ जब आप पाते हो सेवेरेस्ट हीट, और विंटर की ब्रेथ जब आप पाते हो सेवेरेस्ट सर्दी। तो ये हदीस बहुत सारे मुस्लिम्स को कंफ्यूज करती है और समझ में भी नहीं आती, लेकिन एक्सपर्ट्स कब काम आएंगे। उन्होंने तो इस्लाम को पूरा समझ ही लिया है, तो उनसे समझते हैं इस हदीस का मतलब। क्लिप सुनिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी सख्त हो तो नमाज ठंडे वक्त जो है तब पढ़ा करो, इसलिए क्योंकि गर्मी में तेज़ी जो है जहन्नम में जोश मारने की वजह से होती है। 3260. Narrated Abu Huraira. Allah's messenger said, the hellfire complained to its Lord, saying, "O my Lord, my different parts eat up each other." So he allowed it to take 2 breaths, one in the winter and the other in summer. And this is the reason for the severe heat and the bitter cold you find in weather. Thanks to Muhammad, we know that summer and winter aren't caused by the Earth orbiting the sun on a tilted axis, as scientists and anyone who's had a first-grade education claim. Instead, summer and winter are caused by hell talking to Allah and telling him, my cold and hot parts are interfering with each other, so you need to let each of them breathe once per year. पहले इन जाहिलों की इंटरप्रिटेशन ही देखते हैं। इन लोगों के अकॉर्डिंग जहन्नुम की वजह से तेज़ गर्मी होती है, लेकिन इस हदीस में तो जिक्र है कि ज़ोहर प्रेयर को थोड़ा डिले कर दिया करो जब तक थोड़ा सा माहौल कूल हो जाए। तो क्या हम मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि जहन्नुम का गर्म हिस्सा ठंडा भी हो सकता है, जिसकी वजह से माहौल में थोड़ी सी ठंडक आ सकती है? वेल ऑफ कोर्स नो, हम ये कभी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि जहन्नुम का कोई हिस्सा ठंडा भी हो सकता है। अब इस्लामोफोब्स कहेंगे मे बी जहन्नुम की ब्रेथ खत्म हो जाती हो, इस वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया होगा थोड़ा सा वेट कर लिया करो, जब ज़ोहर प्रेयर पढ़ा करो। वेल अगर यही तुम लोगों का आंसर है, देन वो 2 ब्रेथ्स कैसे हो गई? वो तो फिर सैकड़ों ब्रेथ्स हो जाएंगी, वो 2 ब्रेथ्स नहीं रहेंगी। अगर रोजाना जहन्नुम की गर्म ब्रेथ खत्म हो जाती है तो वो 2 ब्रेथ्स कैसे हुई? वो तो फिर अनलिमिटेड ब्रेथ्स हो गई, क्योंकि रोजाना सूरज निकलता है, रोजाना गर्मी होती है, फिर थोड़ी देर बाद शाम में मौसम नॉर्मल हो जाता है, तो फिर 2 ब्रेथ्स कैसे? वो तो फिर अनलिमिटेड ब्रेथ्स हो गई। दरअसल जाहिलो, तुम्हारी मटीरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से पढ़ने पर भी ये हदीस को समझना इम्पॉसिबल है, और तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बुरी तरह फेल हो जाती है इस हदीस को समझाने में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग से कुरान और हदीस को मत देखा करो। इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग से इस हदीस के साथ सेंस नहीं बनाई जा सकती किसी भी तरीके से। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं और समझते हैं इस हदीस को। इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग तो बुरी तरह फेल हो जाती है इस हदीस को समझाने में। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई मिसफॉर्च्यून, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई आजमाइश एक मुसलमान पर आती है तो उसके गुनाह माफ होते हैं अगर वो सब्र से काम ले। तो कुरान में लिखा है अल्लाह ताला हमें आजमाएंगे, और एक हसन रिपोर्ट अवेलेबल है जिसमें भी यही लिखा है कि अल्लाह अपने बंदों को परेशानियों में डालता है। बुखार, मिसफॉर्च्यून या किसी चीज का लॉस भी जिसके लिए बंदा दुखी होता है, तो उन परेशानियों की वजह से जो उस बंदे ने उठाई दुनिया में, उसकी वजह से उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बिलीवर अपने सिन से पाक हो जाता है उन परेशानियों की वजह से। और सही अल बुखारी 5648 में आता है, एक कांटा भी अगर किसी मुस्लिम को चुभता है ना, तो उसके बदले उसके गुनाह माफ होते हैं, कांटा चुभने के बदले। तो छोटी से छोटी तकलीफ जो इस दुनिया में हमको पहुंचती है, उसके बदले हमारे गुनाह माफ होते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। सो बुखार से और मिसफॉर्च्यून से, परेशानी से गुनाह माफ होते हैं। तो इसका कनेक्शन इस जहन्नुम वाली हदीस से कैसे हुआ? वेल है क्योंकि किसी भी हदीस को डायरेक्टली नहीं समझा जाता, उसी कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी हदीसें होती हैं उन सब से कंक्लूजन निकाल के जब हदीस को समझा जाता है। इस हदीस का मकसद केवल ये है, जो ज़बरदस्त गर्मी होती है और ज़बरदस्त सर्दी होती है, नोटिस ये हदीस सिर्फ ज़बरदस्त गर्मी और ज़बरदस्त ठंड की बात करती है। तो जो ज़बरदस्त गर्मी और ज़बरदस्त ठंड की वजह से एक बिलीवर को तकलीफ होती है नमाज पढ़ने में, हलाल तरीके से कमाने में और इबादत में, और ज़बरदस्त ठंड में वज़ू करने में और अदर स्टफ़ में जो परेशानियां ज़बरदस्त गर्मी और ज़बरदस्त ठंड की वजह से होती हैं, तो उसके ज़रिए से अल्लाह गुनाह माफ़ करता है, जिनके ज़रिए से मुसलमान जहन्नुम में जाने से बच जाता है, जो जहन्नुम के लिए एक रिलीफ का काम करेगा। क्योंकि कुरान चैप्टर 3 वर्स 10 में आता है, जहन्नुमी लोग जहन्नुम
जहन्नुम का ईंधन होंगे, यानी जहन्नुम का फ्यूल होंगे। तो जब इन परेशानियों की वजह से जो लोगों ने दुनिया में उठाई होंगी, ज़बरदस्त ठंड और ज़बरदस्त गर्मी में जो परेशानियां होती हैं, इसकी वजह से जो लोग हैं वो जहन्नुम में कम जाएंगे और जहन्नुम को ओवर फ्यूल नहीं मिलेगा, कम फ्यूल मिलेगा, जिसकी वजह से जहन्नुम के पार्ट्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। सही अल बुखारी 48 में एक हदीस है, इसमें लिखा है जब लोगों को जहन्नुम में भर दिया जाएगा तब भी जहन्नुम और लोगों की डिमांड करेगी। इससे क्या प्रूव हुआ? जहन्नुम में इतना ही फ्यूल डाला जाएगा जिससे वो चलती रहे। एंड में अल्लाह जहन्नुम को सेटिस्फाई करेंगे। और हाँ जाहिलो, प्लीज़ इस रिपोर्ट को यूज़ करना छोड़ दो कि अल्लाह के बॉडी पार्ट्स हैं। तुम लोगों को समझ में कुछ नहीं आता इस्लाम के बारे में, तो ज्यादा इंटेलिजेंट मत समझा करो खुद को। लोग बेवकूफ इस हदीस से ये साबित करते हैं कि अल्लाह के बॉडी पार्ट्स हैं, लोल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी अब ये हदीस। इस रिपोर्ट का मतलब केवल ये है कि सेवेरिटी ऑफ हीट और सेवेरिटी ऑफ कोल्ड हेल फायर की वजह से होते हैं। जबरदस्त गर्मी और जबरदस्त सर्दी की वजह से ह्यूमंस को परेशानी होती है, जिसकी वजह से उनके गुनाह माफ होते हैं और वो जहन्नुम में जाने से बच जाते हैं, जिसकी वजह से जहन्नुम के पार्ट्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। और ये जबरदस्त सर्दी और जबरदस्त गर्मी जहन्नुम के लिए ब्रेथ्स का काम करती हैं, रिलीफ का काम करती हैं। यहाँ 2 ब्रेथ्स का जिक्र है। जब ज़बरदस्त गर्मी होती है, जब गुनाह माफ़ होते हैं, तो ये जहन्नुम की पहली ब्रेथ हो गई। जहन्नुम की दूसरी ब्रेथ जब ज़बरदस्त ठंड होती है, जब इंसानों को परेशानियाँ होती हैं, तब गुनाह माफ़ होते हैं, तो वो जहन्नुम में जाने से बच जाते हैं। तो ये जहन्नुम के लिए दूसरी ब्रेथ हो गई। इस हदीस में नॉर्मल मौसम का जिक्र नहीं है। रात में मौसम नॉर्मल सा हो जाता है, गर्मी नहीं लगती ज़्यादा, बारिश में भी जिससे परेशानियाँ नहीं होती, तो गुनाह भी माफ़ नहीं होते। गुनाह माफी 2 मौकों पर होते हैं, या तो ज़बरदस्त ठंड हो या ज़बरदस्त गर्मी हो। बट हमारे पास एडिशनल एविडेंसेस भी अवेलेबल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखार भी जहन्नुम की वजह से होता है। जी हाँ, बुखार भी जहन्नुम की वजह से ही होता है। ये हदीस भी सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। अब एथियस्टिक इंटरप्रिटेशन क्या कहती है? हाँ, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को तो पता ही नहीं था बुखार क्यों होता है, तो इस वजह से उन्होंने जहन्नुम कह दिया। वेल जाहिलो, अगेन तुम्हारी इंटरप्रिटेशन इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि बुखार तो खुद प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को भी होता था। तो क्या वो ये नहीं जानते थे कि उनको भी बुखार हो जाता है? वेल ऑफ कोर्स जानते थे। कैसी भी कोशिश कर लो जाहिलो, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन सेंस नहीं बना सकती इन हदीसों के साथ। ये हदीस भी इन रिपोर्ट्स के साथ ही सेंस बनाती है कि कोई भी परेशानी जब किसी बिलीवर पर आती है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है, जिसकी वजह से वो जहन्नुम में जाने से बच जाता है। अल्लाह ने ये परेशानियां टेस्ट लेने के लिए प्लस गुनाहों के कफ्फारे के लिए रखी हैं। सही बुखारी में आता है अल्लाह ने जितनी बीमारियां बनाई सबकी दवाई भी बनाई है। तो जब किसी मुस्लिम को बीमारी आती है, बुखार आता है, तो अल्लाह उन बीमारियों के जरिए से उसके गुनाह माफ करता है। तो इनडायरेक्टली बीमारियां भी और बुखार भी और सर्दी और गर्मी और जितनी भी परेशानियां होती हैं, ये सब जहन्नुम की वजह से ही होती हैं, जिसकी वजह से जहन्नुम में मुसलमान जाने से बच जाते हैं, जिसकी वजह से अब जहन्नुम के पार्ट्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हैं। तो क्लियर एज डे लाइट, बुखार हो गया, जबरदस्त सर्दी, जबरदस्त गर्मी हो गई, ये सब जहन्नुम की वजह से होती हैं। यानी अल्लाह ने इन चीजों से बिलीवर को पहुंचने वाली तकलीफों को गुनाहों का कफ्फारा बनाया, ताकि जब कयामत के दिन हम अल्लाह से मिलें तो प्योर हालत में मिले, बिना गुनाहों के साफ मिले। इसी वजह से सही बुखारी में आता है जन्नत गरीब और हम्बल लोगों से भरी हुई होगी। गरीब लोगों को ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, गरीब लोगों को दुनिया में रहने में ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो ये था इस हदीस का एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। तो जितनी भी गलतियां इस वीडियो में हुई वो मेरी थी, और जो कुछ भी सच था वो अल्लाह की तरफ से था।